मिस चौटाला, इतनी जल्दी मैं कभी नहीं उठा। मॉम, कम इनसाइड मॉम। भूख लग रही है सर, मैंने आज दूध भी नहीं पिया सुबह से। अब सर अपन चलेंगे ना मार्केट में शॉपिंग करने, तो वहाँ पे कुछ खा लेंगे, वहाँ बहुत बढ़िया मिलता है। क्या क्या? मूली के भजिए और मक्के के भजिए और प्याज के भजिए और साथ में थोड़ा। अबे ड्यूटी पे दिखाएगा बे, तेरे को नौकरी से निकाल दिया हम कह रहे हैं तुमसे। पास्ता खा लूंगा मैं। ये क्या होता है? लेबनीज। हाँ, दो अनपढ़ गवार लोग खाने की बात करें, इंटरनेशनल मोगलाई होता है बे। अबे गोभी, दरवाजा तोड़ दे चल। अबे ऑर्डर दे रहे हम, तुमको पूछ नहीं रहे। चलो तोड़ो। ओके। बहुत हो गया, मिस्टर डाला खोल नहीं रही है तो दरवाजा तोड़ना तो बनता है। तो 3 पर ओके, 1 2 3। इसे क्या हो गया? इतना मिस्टर डाला, क्या बात है, आप तो बिल्कुल टेबल टॉप लग रही है शर्ट में। हमारा मतलब है टिप टॉप लग रही है। अच्छा शर्ट है। कहाँ से ड्रेस मटेरियल कौन? सॉरी, दरवाजा तो खुला ही था। अरे आप लोग कब से घंटी में किचन में चाय बना रही थी, आप लोग सवेरे सवेरे 10 बजे ही पहुंच गए एकदम। मिस्टर टाइम के हम बड़े पाबंद है, इफ यू डोंट नो। टाइम के पाबंद या किसी से मिलने की जल्दी थी? वो भी थी थोड़ी। अरे मिस्टर डाला, चलिए चलते हैं यार, शाम का फंक्शन है, शॉपिंग करेंगे जाकर और हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल साड़ी खरीदेंगे, क्योंकि आज हमारी चौकी की 25वीं यूनिवर्सिटी है। एनिवर्सरी। या दिस वन। हाँ मैडम, और चौकी में ना सारी सजावट का काम चालू है। मैंने सबको छुट्टी दे दी है और जितने भी कैदी थे ना उन सबको मैंने गेस्ट हाउस में रुकवा दिया है। टिमरकन टोला वाली चौकी में रुकवा दिया है। भाई आज चौकी की 25वीं सालगिरह है, मैं घनी खुश हूँ। आज तो जोर शोर से पार्टी बनेगी। कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं तो सब लोग जरा तमीज से रहें। आज होगा चौकी में धमाका। चुड़ैला साड़ी में तो ब्यूटीफुल लग रही है। आज तो पूरे आठ टकाऊंगा जी मैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्यों क्या हो गया? ओह माय गॉड, जिसने भी ये किया मैं उसका खून पी जाऊंगा। मैं मेरे उबाल खा रहा, मेरा खून मैं धरती में गाड़ दूंगा उसको। चौकी की 25वीं सालगिरह पे किसी ने चौकी की धज्जियां उड़ा दी। किसने किया? संभालिए अपने आप को, संभालिए। देखो, इसने बम चढ़ा दिया चौकी को। बारूद की स्मेल आ रही है, आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया। क्या चौकी मारी जान थी और किसी ने इसे बम से उड़ा दिया और मैं कुछ ना कर पाई। डाला किसने किया? मिस्टर डाला, क्या हो गया ये? मिस्टर डाला, ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? आज चौकी की 25वीं सालगिरह मनाना है तुम लोग यहाँ और किसी ने बम से उड़ा दिया चौकी को और मैं कुछ भी ना कर पाई। कौन हो सकता है वो? कौन हो सकता है वो? किसने रखा बम? ये कौन? मैंने तो नहीं रखा है। अबे 1 मिनट रुको, वो देखो वो क्या है? ये तो किसी ब्रीफ केस का हैंडल है।
जी जी लिखा है इस पे। जी कॉपी। कौन आया था चौकी में? मैं तो सुबह से आपके साथ ही हूं ना, कर लो गल। हाँ याद आया, कल चौकी में एक आदमी आया था, उसके हाथ में ब्रीफकेस था, ये हैंडल उसी का लगता है। उसने कहा मुझे एफआईआर लिखवानी है। मैंने कहा कल ना काके, आज मेरा मूड नहीं है। अबे तो उसके बाद क्या वो बताएगा? वो गया, रह गया, कुछ किया, कुछ तो याद होगा तेरे को। हाँ याद आया, उसने मुझे कहा मैं यूज कर सकता हूँ आपका वॉशरूम इज़दा। मैंने कहा सीधा जाके दाएं जाओ, घूम इज़दा। हाँ। उसके बाद जब वो बाथरूम से वापस आया तब उसके हाथ में था उसका कोई ब्रीफकेस। जिन लोगों को वृद्धाश्रम में रहना चाहिए वो यहाँ हवलदार बन के बुढ़ाऊ ठूसे में सारे बुढ़े पुलिस फोर्स में भरे हैं। मिस चौटाला, लीव दिस टॉपिक, कुछ और बात कीजिए। लीव दिस टॉपिक। मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी। जब तक मैं उस मुजरिम को पकड़ ना लूं मैं चैन से ना बैठूंगी। मिस चौटाला वो सब ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करेंगे कहाँ से? चौकी तो बची ना हमारी। आप फिक्र मत कीजिए, इस बारे में मैं मंत्री जी से बात करूंगा, वो जरूर हमें नई चौकी बनवा के देंगे। अरे जाने दीजिए। नहीं सर, सॉरी, हमारा मतलब है कि आप, वो तो टाइम लग जाएगा ना, तब तक हम कहाँ से ऑपरेट करेंगे? सर तब तक के लिए मेरे पास एक जगह है, थोड़ी छोटी और बकवास है, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। किधर है? कमिश्नर साहब का घर। चलेगा चलेगा। जी नहीं मंत्री जी, लोकेशन तो मैंने बता ही दी आपको। हाँ जैसा आप ठीक समझे। हाँ अभी तो हम मेरे घर से ऑपरेट कर रहे हैं सर। किस बात की रिपोर्ट लिखानी? ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जीजू मैं भी घर के कपड़े पहन लूं क्या? ओ बिल्लू। सर अरे सर, चौकी उड़ गई तो क्या हुआ सर? हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है ना सर। वी आर पब्लिक सर्वेंट सर, वी हैव टू कीप वर्किंग। सो हमने एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ के ले आए सर, ये देखिए। है सर, तो यहाँ वो है तो नहीं, क्या बोलते, लॉकअप तो है नहीं, तो एक काम करते, आपके बाथरूम में जरा बंद कर देते। तो मैं नहाऊंगा कैसे? सर इसका आंख बंद कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है वैसे। पक्का? पक्का। चल ले जा फिर। हाँ ओके सर, चल। चल बे। कहाँ है ये? आज मेरे हाथ से बच ना सकते ये, कोई नहीं छुड़ा सकता इन्हें। हाँ एक काम ढंग से नहीं होता इस आदमी से। कहाँ है ये? क्यों जी, मैं बाथरूम गई थी ये कह के कि मैंने गैस पे दाल बनने धरी है, 3 सीटी लगेंगी तो गैस बंद कर देना। तुमसे इतना नहीं हुआ? हाँ पूरी की पूरी दाल जला के धर दी इन्होंने। अरे चुप चुप, अरे चुप कर, मैं यहाँ कमिश्नर हूँ, कमिश्नर। ऐसा है, कमिश्नर हो गए तुम अपने दफ्तर में। ये मेरा घर है और अपने घर में आईजी हूँ मैं, आई समझ में? जो मैं कहूंगी वो होगा इस घर में। अब दाल तुमने फूकी है ना, तो दाल तुम ही बनाओगे और उसमें बघारोगे भी तुम। और अगर मुझे पसंद ना आई, मेरे टेस्ट की ना बनाई तुमने दाल आज, तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अरे दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। दफा हो जा, हो रही हूँ दफा। देखूंगी मैं आज कैसे बनेगी दाल इनकी। ये तो क्लेश है, क्लेश। क्या हुआ? सब ठीक है। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। वाह, जब शहर का कमिश्नर ही घर में दाल पका रहा हो तो शहर में ऐसी घटनाएं तो होंगी ही। ये बात गलत बोल दी आपने, ये गलत बात है। घटना तो अभी हुई है ना, इनको दाल पकाते हुए तो मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, है ना जीजू? अबे चुप चुप। देखिए 100 बात की एक बात यह है कि हम पुलिस हैं और इस वक्त जो है आप लोगों को हमारा सहयोग करना चाहिए, मीडिया को। आखिर करता रब्बा, हे रब्बा तू मुझे भी उठा ले। ये अच्छा रहेगा। कैसा सहयोग मैडम? अरे पुलिस खुद इतनी मजबूर हो गई है और गुनहगार पुलिस की चौकी बम से ही उड़ा रहे हैं, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? आम आदमी सुरक्षित है। वो तो दिख ही रहा है।
अच्छा, ये कांड जिसने भी किया उसको पकड़ने के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? पुलिस बहुत कदम उठा रही है और हमें बहुत सबूत भी मिला है, और बहुत जल्द कानून मुजरिम को पकड़ लेगा। और तब तक चौकी यहां से ऑपरेट की जाएगी। मेरी मंत्री जी से बात हो चुकी है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो बहुत जल्द हमें एक नई चौकी देंगे। वेल, जिसमें कमिश्नर साहब लगवा देंगे फ्रिज, एसी, टीवी इज द, आपको बुला रही है आपकी बीवी इज द। जी सुनते हो? अरे सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ये जो दाल में हींग मत डालना। अबे चुप, आ रहा हूँ। देखिए, आप लोग प्लीज चलिए, हमें अपना काम करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ कि मुजरिम बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है मैडम। थैंक यू। बिल्लू, इसका जरा पता करियो एड्रेस इसको। अरे बे ओ औरत, कुछ तो याद कर ले, कुछ तो देखा होगा यार तने, कुछ भी। कुछ नहीं, बस उसके हाथ में एक टैटू था, खंजर छपा हुआ था। उसके हाथ में टैटू था? और यो बात तो आई, ये बता, टैटू इस शहर में एक ही टैटू वाला है, और ये वही हमें उस आदमी तक पहुंचाएगा। सॉरी, जरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। हाँ, माने कुमार की जगह कुमारी हो गया। गधे। अरे यार, पिताजी ने मुझे बचपन में पढ़ाया क्यों नहीं? हेलो, हाउ डू यू डू? हेलो हेलो सर, मैं हूँ लपेटू, बनाता हूँ टेटू। सुई बड़ी उई है। बोलिए, कहाँ बनाऊँ, किस पे बनाऊँ? सुई बड़ी उई है। वाला। हाँ हाँ, कहिए दादाजी। बंदूक बनाओ या डंडा बनाओ, मुर्गी बनाओ या अंडा बनाओ? बोलिए, क्या बनाओ? सुई बड़ी उई है। अबे, हमको देखकर तुझे ऐसा लगता है कि हमको टैटू बनाना है बे? हैं? वैसे टैटू की बात अगर निकली है तो हम भी कई टाइम से एक टैटू बनाना चाहते थे, पान का टैटू। बिल्कुल यहाँ पर हमें एक पान का टैटू बनाना है। पान का टैटू तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन हाँ, आप कहे तो सॉफ्ट का बना सकता हूँ, वेरी सॉफ्ट। अबे चल बे, चल हट। एनजी टैटू वाला। अबे हम यहाँ पूछताछ के लिए आए बे। पूछताछ? हाँ। हमसे? क्यों? सुई बड़ी उई है? अबे फोटो निकाल बे। सॉरी। इंसल्टिंग। ये देखिए, खंजर का स्केच है। ये आई कैन सी। हमें पता करना है कि तुम इसका टैटू बना सकते हो। अगर बना सकते हो तो क्या बनाया है, अगर बनाया है तो किस पर बनाया है? हाँ हाँ सर, मैंने ऐसे खंजर के टैटू बनाए हैं, क्योंकि मैं हूँ लपेटू, बनाता हूँ टैटू। सुई बड़ी उई है। वाला, हु दा दे दा आर इज दा, जिसके हाथ में तूने खंजर का टैटू किया तैयार इज दा। दादाजी, वैसे तो कई हैं जिनपे मैंने ये खंजर का टैटू बनाया है, क्योंकि मैं हूँ लपेटू, बनाता हूँ टैटू। सुई बड़ी उई है। कहीं का क्या मतलब है? मतलब कि हाँ सर, एक वो बाइकर गैंग है, वो जो सारे लड़के हैं बाइकर्स, उनके सबके हाथों पे मैंने ये खंजर का टैटू बनाया है। और वो लोग, जो लोग रास्ते पे रेस लगाते, स्टंट करते, वो लोग सुई बड़ी उई है। बड़े बड़े बाप की औलाद है सर। किसी का बाप नेता है तो किसी का अभिनेता है, कोई पूंजीपति है तो कोई करोड़पति है, और मैं हूँ लपेटू, बनाता हूँ टैटू। सुई बड़ी उई है। अंग्रेजी में। सॉरी सर, मेरे खुराफाती दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम चल के देखते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, और जो होगा असली गुनहगार उसे गोपी अंकल पहचान लेंगे। एक्सक्यूज मी ब्रो, डोंट कॉल मी अंकल, कॉल मी गोप्स, ओनली गोप्स। यार तुम मुझे अच्छा वाला भैया कह के पुकारते रहो, सबके सामने अंकल अंकल देखा करो ना थोड़ा बहुत।
निकल गया भैया। अबे बुढ़ाऊ, किस किस का मुंह बंद करेगा बे? सर अबे दादा की उम्र का हो रहा है, बोल रहा है। अबे जो इंसान, जो आदमी चौकी को उड़ा सकता है, इतना डफर ना होगा कि अपने ही शक्ल में आ जाएगा, भेष बदल के आएगा वो। अब बाइकर गैंग में से वो इंसान कौन है, कैसे पता चलेगा? अब तो मॉम ही करेंगी बेड़ा पार इज़दा, वही खोलेंगी इस केस के तार से तार इज़दा। इनकी मॉम अब तक जिंदा है? आप जरा हमारे साथ वहां चलिए, आइए। बैठी। समीर, सैम से कहो 7 बजे क्लब में आके मिले, बाइक मेरा जुनून है, कह दिया है आ जाएगा। अरे भैया एक बात तो बता दे, तेरे बाल में क्या हो रो? अरे भैया रिएक्शन होगो के, आधे लाल हो रहे आधे काले हो रहे। स्टॉप मैन। अरे टोनी, अरे भैया ये छोरी तो घनी खूबसूरत है और इसे तो मोटरसाइकिल चलानी भी आवे। स्वीट बेबी, कौन हो तुम? बाइक मेरा जुनून है। हेलो बॉयज, अगर बाइक तुम्हारा जुनून है तो मैं खुद एक जुनून हूँ। मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो। ओ, सुना विक्की, एक लड़की हमसे मुकाबला करेगी, बाइक मेरा जुनून है। बाइक स्टार्ट है। ब्रुम, ब्रुम, ब्रुम। अरे मैडम जी, बात ये हो रही है, तुम जाओ यहाँ से। हमसे है ना वही मुकाबला कर सके जो हमारी टक्कर का हो। ओए होए 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 होए। अरे क्यों भैया समीर, सही कह रहा हूँ ना? हाँ बेबी, अगर तुम्हें हमारी गैंग में शामिल होना है ना तो टोनी के साथ रेस लगानी पड़ेगी। हाय बाइक बम्बार्ड है। यस, और अगर तुम इस रेस में हमसे जीत गई तो हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो, बाइक मेरा जुनून है। ओह, हाँ तो जल्दी से बता दो, तुम चैलेंज के लिए तैयार हो? क्यों डर गई क्या? बाइक बम्बार्ड है। मुझे मंजूर है, तो हो जाए रेस।